My humble request to Honorable Governor Professor Kaptan Singh Solanki to give us vision for future. Please welcome Honorable Governor by huge round of applause. मेरा बंदा है जो माइक सेट करता है। मान्यवर इंद्रेश जी, guest honor of this function, keynote speaker जो हिमाचल प्रदेश की शिमला विश्वविद्यालय से यहाँ पर पधारे हैं, वहाँ के कुलपति और मेरे ही गृह प्रदेश के निवासी डॉक्टर ADN वाजपेयी जी, इस नवोदय विश्वविद्यालय के मान्यवर कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह जी, सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ हरियाणा मिसेज नीलम कासनी जी, सेमिनार डायरेक्टर एंड ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार श्रीमान A.K. शर्मा जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस सेमिनार ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोफेसर S.K. सिन्हा जी, प्रदूषण मुक्त भारत एवं संसार की नेशनल कन्वीनर प्रोफेसर गीता सिंह, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जो सेमिनार आयोजित हो रहा है उसमें विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रोफेसर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे सभी आमंत्रित महानुभाव, प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया पर्सन्स, इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले देश विदेश के सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों और विश्वविद्यालय के मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, ये विश्वविद्यालय जैसा कि मैंने कहा कि ये नवोदय है, जिंद जिले में नया नया उदय इसका हुआ है, लेकिन ये बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। मैं जब बैठे एक पुस्तक देख रहा था तो ये विश्वविद्यालय अपने आसपास के 103 गांव के अंदर गया है। 103 स्कूल्स में जाना, गांव में जाना, मैं उस मानसिकता को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं जिस थॉट के कारण आपने ये सब किया है। वहां के सरपंचगण यहाँ पर आए हुए हैं और वो सरपंच इस विश्वविद्यालय के परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं जब तक उनको देश के ग्रामों की क्या आवश्यकता है, उनकी कठिनाइयां क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका निराकरण कैसे हो सकता है, इसका प्रशिक्षण अगर वो पढ़ते समय ही अगर ले लेंगे और इसके बाद जब कुछ बनेंगे वो MLA MP भी बन सकते हैं,
वो कलेक्टर, एसपी, डीसी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, वो व्यापारी बन सकते हैं। तो उस समय ये जो अनुभव है उनका गांव का, ये अनुभव उनको जरूर इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि गांव की समस्याओं का निराकरण कैसे करना। क्रीड़ा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक स्टेडियम का शिलान्यास मैंने यहां पर किया है। उस क्षेत्र के अंदर भी आप बहुत आगे जा रहे हैं। 4 महीने पहले मैं विश्वविद्यालय के अंदर आया था, उस समय भी मैंने एक सेमिनार का उद्घाटन किया था, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन 21st सेंचुरी। विभिन्न डिसिप्लिन्स के अंदर, विभिन्न फैकल्टीज के अंदर किस तरह का कोऑर्डिनेशन चाहिए, और सब मिलकर के विकास कैसे कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण विषय का वो सेमिनार था। आज भी जब मैं इस विषय का उद्घाटन कर रहा हूं, इस सेमिनार का उद्घाटन कर रहा हूं, तो 21वीं शताब्दी के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विश्व के अंदर 21st सेंचुरी को कहा गया है कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। सृष्टि के अंदर जो कुछ भगवान ने बना करके हमको दिया है, उसकी गहराई में हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी का उपयोग डेवलपमेंट के लिए होना है, विकास के लिए होना है। और इसलिए उस विकास की दृष्टि से ऐसा विकास जो सबकी चिंता करे, जो सबका ध्यान रखे, एकांगी नहीं हो, एक को नष्ट करके दूसरा आगे नहीं बढ़े, एक की टांग खींच करके दूसरा आगे नहीं बढ़े। इट शुड बी प्रोग्रेसिव टू ऑल। इस तरह का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और इसलिए इस विषय को लेकर के दूसरा महत्वपूर्ण सेमिनार ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर कर रही है। विद्यालय की इतनी सारी गतिविधियों के बारे में सोचता हूँ तो कई बार मेरे मन में आता है कि विद्यार्थियों को पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, सबको इसी में लगाए हुए हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय का तो प्रमुख रूप से काम परीक्षाएं लेना है, आपको सब्जेक्ट्स की जानकारी देना है, आपको उसमें पारंगत हो आप हो, उसके लिए प्रयास करना है। और माता पिता ने भी आपको इसलिए यहाँ पर भेजा है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि वो न कर रहे हो सब यही कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करिकुलर एक्टिविटी है, ये आपके पाठ्यक्रम से अतिरिक्त है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह का प्रयास, और खास करके इसका श्रेय हमारे कुलपति को जाता है। ये उम्र के हिसाब से तो ओल्ड मैन है, जब ये चलते हैं तब भी मुझे जवाब देते हैं, और बोलते और भाषण करते हैं तब भी जवाब देते हैं। और इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप ठीक दिशा में जा रहे हैं, और अगर ठीक दिशा में गए तो इस जिले की दशा भी आप जरूर ठीक करेंगे। और इस जिले की दुर्दशा नहीं होने देंगे। सरकार ने अभी आपको 10 करोड़ रुपए दिए हैं। फंड्स की चिंता मत करो, सरकार बहुत उदार है, और जरूरत पड़ेगी तो गवर्नर आपके साथ है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर माननीय इंदिरा जी का जो उद्बोधन हुआ है, वो तो आप 3 दिन सेमिनार चलाने वाले हैं, 4 विशेष सत्रों के अंदर आप चर्चा करने वाले हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि वो 4 आपके सत्र होने वाले हैं, 3 दिन तक आप विचार करने वाले हैं। वो अगर पूरी तरह से सफल नहीं हो तो इनका अकेले भाषण ने आपके प्रेस सेमिनार को सफल कर दिया। इसमें वो चीजें थी जिससे आपकी पर्सनैलिटी सस्टेनेबल बनेगी। डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए, पहले आप अपने विचार को सस्टेनेबल बनाइए, आप अपने व्यवहार को सस्टेनेबल बनाइए। आप जो हथियारों की बात करते हैं, हथियार का दोष नहीं है, हथियार जिसके हाथ में है उसका दोष है। आप क्या सोचते हैं, एटम बम का उपयोग रक्षा के लिए भी हो सकता है? इंद्र जी ने आप सबको दिया है। 21वीं शताब्दी, जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी की शताब्दी है, ये शताब्दी विकास की भी है। और भारत से पूरे विश्व को सबसे ज्यादा अपेक्षा है। विकास अक्षर से लिटरली भौतिक होता है, जो आपको दिखता है, लेकिन ये भौतिक विकास का महत्व नहीं है। ये विकास करने वाला और विकास का उपभोग करने वाला जो आदमी है, ये आदमी नाम की जो चीज है, मनुष्य क्यों बड़ा महान है, ये आदमी नाम की जो चीज है, इस आदमी की सस्टेनेबिलिटी चाहिए। जो रावण की लंका थी उसका विकास नहीं हुआ था। आप किस विकास की कल्पना करते हैं? भौतिक जो विकास है, रावण की लंका का विकास नहीं था। आपके पास तो अगर 100 तोला सोना आ जाए तो आप किसी से बात नहीं करते। आपके मन में हमेशा इस बात का अहंकार रहता है कि मेरे पास इतना सोना है। एक गांव के अंदर एक व्यक्ति था, वो किसी से बातें नहीं करता था। कोई नमस्ते करे तो नमस्ते का जवाब ही नहीं देता था। लोगों को आश्चर्य हुआ कि बात क्या है, नमस्ते का जवाब क्यों नहीं देता है, बात क्यों नहीं करता। एक बार लोगों ने घेर करके उसको जबरदस्ती पूछा कि बता तू जवाब क्यों नहीं देता, पूछ करके रहेंगे। अब तू घिर गया, इसलिए उसने कहा ठीक है चलो मेरे साथ। वो उसको घर ले गया, सबको घर ले गया। घर ले जाकर के उसने अपना कमरे का दरवाजा खोल करके बताया, अंदर देखा तो सोना ही सोना, चमक रहा था सोना। उसने कहा देख इतना सोना है हमारे पास, तुम्हारे पास किसी के पास है? जिसके पास इतना सोना है वो किसी से नमस्ते क्यों करेगा? लेकिन लंका के पास कितना सोना था, वहां तो मकान सोने के थे, लेकिन लंका को आप विकास कहेंगे? उस लंका को हनुमान जी ने जाके जला दिया, धूल धूसरित कर दिया, क्योंकि वो विकास नहीं था, वो विनाश था। विकास तो विभीषण की कुटिया में था। वो लंका का विकास मां सीता के हरण के लिए था, मां सीता को संरक्षण देने के लिए नहीं था। तो इसलिए विकास की कल्पना क्या है? हाउ विल यू डिफाइन डेवलपमेंट? व्हाट इज पॉजिटिव डेवलपमेंट? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम सब यहां पर बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है, इसको सस्टेनेबल प्रोग्राम कैसे कहेंगे आप? कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। आप मान लो सबके सब लोग मेरे भाषण में बीच में उठ करके अगर चले जाएं तो सस्टेनेबल प्रोग्राम होगा? आप कुछ बीच में खड़े होकर के तालियां बजाने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे। वैसे तो प्रोग्राम में बहुत बड़ी संख्या में आते जाते रहे हैं लोग। ये आना जाना है सस्टेनेबल प्रोग्राम का लक्षण नहीं है। अच्छे सीरियस प्रोग्राम तो अंदर लोगों का मोबाइल बंद करवा देते हैं कि मोबाइल बंद कर दीजिए। क्यों कर दीजिए मोबाइल बंद? क्योंकि प्रोग्राम में आप आए हैं। आप जरा उसको सुनिए,
आप तल्लीन होकर के उस विचार को सुनिए, उस पर गौर करिए, और नहीं सुनना है तो बताइए, चेहरा दिखाने के लिए आए हैं क्या?